कंस के मन में विचार आया, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, क्यों? उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि मैंने इसके पिता को कारागृह में डाल दिया, बंदी बना लिया, मुझसे डरती है, बात नहीं करती। क्या किया जाए? बंधुओं ध्यान देना, कोई कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी दिल रहता है। आज महाराज कंस कहने लगे, बहन देवकी मैं तुम्हारा ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा कि सारा संसार इस विवाह को देखेगा। देवकी के विवाह का प्रस्ताव लेकर वसुदेव जी के पास चले गए कंस महाराज। वसुदेव जी से आग्रह किया, मेरी बहन देवकी के साथ विवाह कर लीजिए। वसुदेव जी कहने लगे, ठीक है। सुंदर विवाह हुआ। आज महाराज कंस अति प्रसन्न है, कहने लगे, बहन मैं ही तुमको छोड़ने के लिए चलूंगा। रथ की डोर हाथ में ले ली और जैसी देवकी को विदा करने के लिए कुछ ही दूर पहुंचे, तभी आकाशवाणी हुई कि पति प्रग्रहीणं कंसवा वास्याः शरीरवा अस्यास्ता मत्स्यमो गर्भो हंतायां बहसे बुध। अरे दुष्ट कंस, जिसे तू अपने रथ में बिठा कर लिए जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जिसे महाराज कंस ने ये बात सुनी, हाथ से चाबुक छूट गई। जैसी चाबुक छूटी, महाराज कंस के क्रोध का ठिकाना नहीं कि बताओ मैंने सुंदर विवाह किया और इसका विवाह मेरे ही काल का कारण बन गया, बताओ है? सो हाथ में तलवार लिए महाराज कंस देवकी के केस को पकड़कर जैसे ही मारने का प्रयास किया, वसुदेव जी खड़े हुए, कहने लगे आप मार नहीं सकते। महाराज कंस कहने लगे, क्यों नहीं मार सकते? बोले पहले तो ये लाल जोड़े में है, दूसरा इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, तीसरा ये मेरी पत्नी है, चौथा ये आपकी बहन है। और इतना ही नहीं राजन कि सलादनीय गुणासुरै भवान भोज यस्करः कि सखतम भगनी हन्यात स्त्री मुदवा पर्वणि। आप जैसे सूर्यवीर राजा को, आप जैसे प्रतापी राजा को एक निर्बला स्त्री को मारना इस शोभा नहीं देता। आप किस चीज से डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। तो बताइए मृत्यु कहाँ जन्म लेती है? कि मृत्युर्जन्म व्रताम वीर्य देहेन सहजायते अदवास तवाम तेवः मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। किस चीज से डरते हैं आप? मृत्यु से। बताइए मृत्यु कहाँ से जन्म लेती है? ऊपर से, दाएं से, बाएं से, कहाँ से जन्म लेती है मृत्यु? महाराज कंस कहने लगे हमको तो पता ही नहीं है। तो कहते हैं सुनो राजन, मैं बताता हूँ, मृत्युर्जन्म व्रताम वीर देहेन सहजायते अदवास तताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जिस दिन व्यक्ति अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, उसी दिन व्यक्ति की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो किस चीज से डर रहे हैं?
कहने लगे, अभी 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 आपने सुना नहीं क्या, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाके समर्पित कर दूंगा। महाराज कंस छोड़ दिए, दोनों को एक कारागृह में बंद करा दिया। बंधुओं, ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराज कंस जानते थे कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, तो रखना तो देवकी और वसुदेव को अलग अलग चाहिए था, क्योंकि ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। भाई साथ में रखोगे तो पुत्र तो होगा, तो अलग अलग क्यों नहीं रखा, साथ में क्यों रखा? मन में विचार करिए। महाराज कंस ज्ञानी जानते थे कि 8वां पुत्र काल है, फिर भी देवकी और वसुदेव को एक ही कारागृह में बंद किया। क्यों? चाहते तो अलग अलग रख सकते थे। उसका कारण ये है कि देवकी, और आज आप कोई स्त्री नहीं है, सोनिया पाटिल की गांववासी नहीं है, आप कौन है? ब्रजवासी है। कौन है? और कौन है? गोप और गोपियां हैं। कौन है? गोप और, तो गोपियां नाचती थी कि नहीं नाचती थी? आपको खुशी नहीं है भगवान कृष्ण के जन्म की? तो जिन माताओं से नाचते बनता है, मैं गारंटी देती हूँ जिसने आज नाच लिया उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा, ये कन्फर्म है। ओ ब्रज में लाला जायो है, लाला जायो है, ओ ब्रज में नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब अभी भी आप सोच रहे हैं हम सोनिया पाटिल के। चांपा से यहाँ उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर काशी प्रसाद राठौर जी और श्रीमती शशि राठौर जी इस शुभ अवसर पर मंच पर आकर, और हमारे भीषम राठौर जी नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं चांपा, वो आएंगे और पगड़ी से हमारे जो कथा सुनाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, व्यास मंच पर बैठी हैं पूज्या देवी जी, और पूजा कराने के लिए हमारे बैठे हुए आचार्य जी, उन दोनों को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप मन में सोचते हैं हम सोनिया पाटिल से आए हैं तो भगवान के दिव्य दर्शन आपको होंगे भी नहीं। आज आपको गोपियां बनना पड़ेगा। वो ब्रज में है रही जय जयकार लाला जायो है, ब्रज में जय जयकार लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। वही खड़ी रहेगी, बाकी बैठ जाए। जिनसे नाचते बनता है, जिन माताओं को नाचना है वही खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। जिनको नाचते बनता वही खड़े रहे। दोनों हाथ में ताली की सेवा तेरा दे। लाला जायो है, नंदरानी के लाला जायो है, ओ
लाला जायो है। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। जो लोग बैठे हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके करें। पूरे पूरे हाथ श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली हो ब्रज में। जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ये लगता सोनिया पाटिल की गोपियां तो बहुत सुंदर नृत्य कर रही है। गोप एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है गोप है। तो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। भाई हम तो बैठे हैं तब भी हमारे पैर थिरक रहे हैं नाचने के लिए। हमारी तो मजबूरी, हम नाच नहीं सकते, लेकिन आप लोगों की तो कोई मजबूरी भी नहीं है, तब भी बैठे हैं। बाप रे कितनी दाती छाई है, ऐसा लगता है कंस का जन्म हो गया है। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में। बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में। बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो। जहाँ लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। श्री राधे। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। आंगन में बज रही आज बधाई नंद के आंगन में बज रही आज
आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब अपने स्थान में बैठ जाएं। बड़े सौभाग्य की बात है कि माँ भगवती, माँ जगत जननी के इस पावन धरा सोनिया पाठिंदाई के गांव सोनिया पाठ में आज हम श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पंचम दिवस का कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हम श्री कृष्ण बाल लीला और गोवर्धन पूजा की भी कथा सुनेंगे, लेकिन हमारे बीच यहाँ राम सेवक बरेट जी, अमरुआ स्टेट बैंक सारागांव ब्रांच मैनेजर जहाँ उपस्थित हैं वो आएंगे। रामधन कौशिक जी कमृत, सुंदरलाल कौशिक जी कमृत, द्वारिका सेठ जी सारागांव, राम जी कर्स सारागांव, श्रीवासर मुड़पार, भीषम राठौर चांपा नगर पालिका उपाध्यक्ष, भरत पलाली कला, श्यामलाल बरेट कड़ारी, रामविलास राठौर नवागांव, धर्मलाल कर्स, घासीराम कर्स, गोरेलाल मुक्ता बाराद्वार, रामोवतार जी रिश्ता, मुकुंद राठौर जी अफरीद, हेमचंद राठौर जी बाराद्वार, परमेश्वर राठौर जी सारागांव, केशव प्रसाद पांडे सारागांव, बिरहरन राठौर सारागांव, सहदेव राठौर जी सारागांव, छत्रपाल सिंह राठौर जी अफरीद, कृष्णचंद राठौर अफरीद, जिनका भी मैं नाम लिया हूं सभी, सतीश नागेशिया जी, संतोष साहू जी, मनोज जी मानिकपुर से आए हैं मध्य प्रदेश से देवी जी का कथा श्रवण करने, उनसे भी निवेदन वो आए व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं जिन भी बंधुओं का नाम लिया हूं यहाँ पर उन सभी से निवेदन है कि वो सब आए और आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। चित्रभान सिंह राठौर जी सारागांव, और जो आसपास से आए हुए हैं लगभग सभी लोगों को पहचान पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो जिनको भी इस व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करना है उनसे निवेदन है कि वो आए और आकर व्यास मंच से देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। आप सभी से निवेदन है जिनको भी इस व्यास मंच से पूज्य देवी जी से आशीर्वाद लेना है उन सभी से निवेदन है कि आएँ और आकर हमारी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दिलेश्वर राठौर जी सरहर आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बलदाऊ गौटिया जी कमरीत आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परीक्षित लाल राठौर जी, रामोवतार राठौर जी आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सोनिया पाठ से परीक्षित लाल राठौर जी, रामोवतार राठौर जी आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
सरहर से मोतीलाल जगतारे जी और रामदीन कमरित से रामदीन जी आए हैं, वो आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हेलो सोनिया पाठ गजेंद्र सिंह राठौर जी आए आकर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा श्री कृष्ण बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा की कथा हम सभी को पूज्य देवी जी से श्रवण करने का अवसर मिलेगा। कर देने के लिए आज महाराज कंस को मथुरा गए। ध्यान दीजिए, अब मथुरा में जैसे प्रवेश किए, उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हुई, नंद बाबा की। नंद उत्सव वहां चल रहा है, यहाँ महाराज नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं। राजन, जैसे वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, दुर्लभम प्रिय दर्शन, अपने प्रियजनों को देखकर बड़ा आनंद आता है। वसुदेव जी कहने लगे कि भैया कैसे हैं, सब आनंद में हैं, सुना है नंद रानी को लाला हुआ है। नंद बाबा कहने लगे बिल्कुल सही सुना है। नंद बाबा कहने लगे मैंने तो बहुत कुछ सुना है, किया होते देव की पुत्र कंसेन बहबो हता। मैंने सुना है कि देवकी के 7 पुत्रों और एक पुत्री को महाराज कंस ने मार दिया। भाई जी, इतना बड़ी विपत्ति पड़ी आपके जीवन में, मैं आ नहीं पाया। मैं भी कामों में फंसा हुआ था, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा। वसुदेव जी कहते हैं, सुनिए, आप मेरी चिंता मत करिए, आप देवकी की चिंता मत करिए, किसी की चिंता मत करिए। अगर चिंता करनी है तो अपने लाला की करिए, क्योंकि इतने सालों के पश्चात अपने लाला जाया है और मुझे ऐसी भनक है कि आपके लाला को कोई ना कोई खतरा है। तो जितनी जल्दी हो सके नंद बाबा से कहा कि आप गोकुल की ओर प्रस्थान करें। ध्यान दीजिए बंधुओं, यहाँ महाराज कंस की सभा लगी हुई है, मंत्री संतरी सब बैठे हुए हैं लाइन से। कहने लगे, सुनो, महाराज कंस के चेहरे में चिंता की लकीरें। कहने लगे मेरा काल तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, लेकिन देवी ने ये नहीं बताया कहाँ जन्म लिया। मेरे काल को कैसे भी करके ढूंढो, उसको वहीं पे खत्म कर दो। सब मंत्री कहने लगे, एक मंत्री कहने लगे एक काम करते हैं, 7 दिन पहले 6 दिन पहले जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार डालो। महाराज कंस कहने लगे ऐसा कदापि मत करना, राज्य में अशांति फैल जाएगी। तभी पूतना उसी सभा में आई। ध्यान दीजिए कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना का अर्थ क्या है? पू यानी पवित्र, पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है।
याद रखिए, आपके हृदय में अगर भगवान आ जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके हृदय में भगवान आए तो आपके हृदय में अविद्या न आए। देखो, भगवान ध्रुव जी को भी मिले थे ना, क्रोध किए कि नहीं किए बताओ? क्रोध किया ना। तो जरूरी नहीं है कि भगवान जिसने दर्शन कर लिए भगवान की उसको कभी क्रोध नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी अविद्या नहीं आएगी। मगर समझदारी के साथ, विवेक के साथ हमें श्री कृष्ण की कृपा को अपने साथ रखना है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा हम सब के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसती है, बस पहचानने की देरी है। ध्यान दीजिए बंधुओं, आनंद तो था ब्रज में, लेकिन अब अविद्या जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान की तरफ जितना आगे बढ़ते हैं माया उतनी ही घेरती है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कहाँ कहाँ की दुनियादारी की बात याद आती है, पूजा में मन नहीं लगता। तो ये उतनी ही बात सत्य है कि जब भी आप भगवान के तरफ एक कदम बढ़ाएंगे माया उतना आपके पास आएगी, उतनी ही अपने आप आपके पास आएगी। ये आपके विवेक का परिचय है, ये आपके संयम का परिचय है कि किस तरीके से उस माया को भूलकर आप गोविंद में ध्यान लगाते हैं। तो आज भगवान तो प्रकट हो गए, अब पहली जो माया भगवान जा रही है वो क्या है? अविद्या, अविद्या रूपी पूतना जा रही है। तो जैसे पूतना आई, पूतना का काम क्या था? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, 9 शिशुओं को मार करके उनका खून पीने का काम पूतना करती थी। पूतना कहने लगी, सुनो महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि हम हैं। हम देखेंगे जहां भी उत्सव चल रहा है ब्रजमंडल में, वहीं जाकर जो जो बालक होगा उसका मैं अंत करती जाऊंगी, जिससे आपका काल भी मर जाएगा। पूतना का सुझाव महाराज कंस को अच्छा लगा। बोले तुम इस रूप में जाओगी सब तुमको पहचान लेंगे। बोले मैं इस रूप में नहीं जाऊंगी, मैं तो सुंदर ब्राह्मणी का रूप धारण करके जाऊंगी। ऐसे ही किया। पूतना आकाश मार्ग से जा रही थी विशाल रूप लेकर, और जैसे ही विशाल मार्ग से जा रही थी आकाश मार्ग से, तो भगवान ने मन में विचार किया, मारने तो मुझे आ रही है, गलती से अगर ये कहीं और चली गई, किसी निरपराध बालकों को इसने मार दिया।